सत्ता में अब बात मध्य प्रदेश में दतिया वाले एंगल की। 30 जुलाई को वहां विधानसभा उपचुनाव होना है, 3 अगस्त को इसके नतीजे आने हैं, लेकिन टिकट को लेकर नाराजगी, पत्थरबाजी, हिंसा वाले रिजल्ट अभी से आने शुरू हो गए हैं। नोट करने वाली बात यह है कि दतिया में सियासी एंगल वाली यह कहानी बीजेपी के भीतर की है, लेकिन इन सभी जानकारियों के बीच ये स्पष्ट करना जरूरी है कि मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर बीजेपी ने आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। आशुतोष तिवारी वर्तमान में बीजेपी के प्रदेश प्रकोष्ठ प्रभारी हैं। वर्ष 2020 से 2023 के बीच शिवराज सिंह सरकार में मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके हैं, लेकिन इस खबर की असली कहानी ये नहीं है। आपको बता दें कि दतिया में बीजेपी वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा, बीजेपी के जो बड़े वरिष्ठ नेता हैं, गृह मंत्री भी रह चुके हैं, वो चुनाव लड़ने का दावा कर रहे थे। कहा तो यह भी जा रहा है कि वो नामांकन फॉर्म भी खरीद चुके थे और ऐसे में बीजेपी के इस फैसले से नरोत्तम मिश्रा के समर्थक हिंसक हो गए। आज सुबह से ही दतिया में संग्राम छिड़ गया। प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया, चक्का जाम किया। कई इलाकों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पें हुई। प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने के पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। दावा यह भी है कि दतिया बीजेपी कार्यालय में लगभग 250 लोगों को नजरबंद करना पड़ा। पुलिस ने कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया है। पूरे जिले में बीएनएसएस की धारा 163, जो पुरानी वाली 144 है, निषेधाज्ञा, वो लागू करना पड़ा। अब बगैर अनुमति कोई सभा नहीं होगी। जुलूस, धरना प्रदर्शन और सार्वजनिक आयोजन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। एक साथ 5 या इससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर भी रोक है। जब विवाद इतना बढ़ गया तो नरोत्तम मिश्रा खुद कैमरे के सामने आए, टिकट कटने के बाद पहला बयान दिया, कार्यकर्ताओं से संयम बरतने की अपील की। समर्थकों के बीच ये संदेश भी दिया कि यह पार्टी का फैसला है, सब लोग इसको माने, कोई भी बात पार्टी फोरम में रखी जाए। दतिया में दंगल वाली कहानी, इतनी कहानी जानने के बाद आपके मन में यह प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि क्या बीजेपी उम्मीदवार बदलेगी, और दूसरा यह भी कि वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने की इनसाइड स्टोरी क्या है। सत्ता के न्यूज मित्रों को दोनों सवालों का जवाब मिलेगा। पहले टिकट कटने के बाद नरोत्तम मिश्रा का पहला बयान सुन लीजिए। नरोत्तम मिश्रा जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आशुतोष तिवारी जी को टिकट मिला, आपके समर्थक या बीजेपी के समर्थक काफी बवाल कटा, 11-11 घंटे प्रक्रिया है, पर कोई दिक्कत नहीं। आशुतोष भी हमारे, कार्यकर्ता भी हमारे, सब ठीक हो जाएगा। आप सर खुश नहीं लग रहे इस टिकट से? कैसे खुश लगूंगा बताओ, वैसा कहता हूँ। अच्छा, आप सर तैयारी कर रहे थे, हम देख रहे थे, लगातार जा रहे कर रहा था, पर पार्टी के लिए कर रहा था। पार्टी के काम आएगी, आशुतोष जी के काम आएगी, क्या दिक्कत है? ये सीट सर आप ही की मानी जाती है, आप यहाँ से रहे, गृह मंत्री भी रहे। हमारी मानी जाती तो हम बता रहे हैं। अच्छा, आपके समर्थकों से हमने बातचीत की, बहुत गुस्सा लग रहे थे, दुखी लग रहे थे, कह रहे थे बहुत अन्याय हुआ है उनके साथ। थोड़ा बहुत लगता है, जाएंगे, बात करेंगे, समझाएंगे, सब मान जाएंगे। हमारे अपने हैं यार। केंद्रीय नेतृत्व से कोई बात हुई सर आपकी? उनका कॉल आया? बात नहीं, जब फोन आएगा तब बात करेंगे, फोन चालू है मेरा। मध्य प्रदेश बीजेपी में विरोध के बावजूद बीजेपी ने यह स्पष्ट कर दिया कि दतिया में उम्मीदवार नहीं बदला जाएगा। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि बीजेपी लोकतांत्रिक पार्टी है, यहाँ कार्यकर्ताओं को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। संगठन सभी कार्यकर्ताओं से संवाद कर मतभेद दूर करेगा, लेकिन दतिया में उम्मीदवार बदलने की संभावना नहीं है। वहीं विपक्ष के नेता नाराजगी और हिंसा पर मजे ले रहे हैं। कैसे बीजेपी के अंदर दतिया वाले दंगल पर राजनीति हो रही है वो आप देखिए। उसके बाद नरोत्तम मिश्रा के टिकट कटने की इनसाइड स्टोरी। सर, आपको टिकट दिया गया है, क्या पहली प्रतिक्रिया आपकी? पार्टी नेतृत्व के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। नरोत्तम जी दावेदारी कर रहे थे, क्या कहेंगे उनके लिए? दावेदारी नहीं, वो पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, और दावेदारी जैसा कुछ नहीं है, पर मैं पार्टी के प्रति आभार व्यक्त। अच्छा, उनसे मदद लेंगे आप चुनाव में? स्वाभाविक है, हमारे अभिभावक हैं, वो अभिभावक हैं। नहीं, स्वाभाविक, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हमारे अभिभावक हैं। नरोत्तम मिश्रा जी हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, विभिन्न पदों पर भी वो रहे हैं, संगठन को भी अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि किसी प्रकार की कोई बात विवाद जैसी नहीं रहेगी। हो सकता है कि उनकी टिकट को लेकर के जरूर छोटी बड़ी नाराजी होती है, तो उसका समाधान पार्टी स्तर पर हमारे वरिष्ठ लोग बैठ कर के उसका समाधान कर लेंगे। मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का कोई विवाद रहेगा। भारतीय जनता पार्टी को तो चुनाव वहाँ से हारना है, कांग्रेस को जीतना है। जो लोकतंत्र की हत्या हुई, भारतीय जनता पार्टी ने माध्यम बनाया कोर्ट को। जो राजेंद्र भारती हमारे एमएलए थे, उनको बीच में जिस तरीके से षड्यंत्र पूर्वक हटाया, उसका बदला दतिया की जनता लेगी। 230 सीट है और
2000 लोगों ने तैयारी की तो सबको टिकट तो मिलता नहीं। कोई बात नहीं, पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। जो पार्टी ने निर्णय दिया उसका सब पालन करेंगे। एक बार टिकट डिक्लेयर होने के बाद पार्टी में कभी परंपरा नहीं रहेगी टिकट बदले, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार टिकट बदलाएंगे। तो आशुतोष जी भी बहुत अच्छे कार्यकर्ता हमारे संगठन मंत्री हैं। अब आपको यह भी बता देते हैं कि दतिया में उपचुनाव की नौबत क्यों आई। वहां से कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भारती थे। 28 वर्ष पुराने बैंक धोखाधड़ी के मामले में उन्हें सजा मिली। मध्य प्रदेश एमएलए कोर्ट ने उन्हें 3 साल की सजा सुनाई, जिसके बाद विधानसभा सदस्यता समाप्त हो गई और इसी वजह से दतिया सीट पर उपचुनाव घोषित हुआ। उपचुनाव की घोषणा के बाद से ही नरोत्तम मिश्रा लगातार सक्रिय थे। वो जनसंपर्क कर रहे थे, चुनावी तैयारियों में लगे हुए थे, लेकिन टिकट उन्हें नहीं देकर बीजेपी ने आशुतोष तिवारी को मौका दिया। सवाल यह भी है कि इसकी अंदर की कहानी क्या है, ये भी जानिए। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में नरोत्तम मिश्रा को कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र भारती ने करीब 7000 वोटों से हराया था। सूत्रों के मुताबिक नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने की सबसे बड़ी वजह दिल्ली में कराया गया इंटरनल सर्वे रहा। इस सर्वे में नरोत्तम मिश्रा की जीत की संभावना कमजोर बताई गई थी। बताया जाता है कि केंद्रीय नेतृत्व ने इस सर्वे को लेकर मध्य प्रदेश बीजेपी से फीडबैक मांगा था। प्रदेश संगठन की तरफ से भी यही संकेत दिए गए कि नरोत्तम मिश्रा के लिए चुनाव आसान नहीं होगा, जबकि किसी दूसरे उम्मीदवार की जीत की संभावना नरोत्तम मिश्रा के मुकाबले ज्यादा होगी। इसके बाद टिकट बदलने पर गंभीरता से विचार शुरू हुआ। बताया यह भी जा रहा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के बीच इस मुद्दे पर 2 दौर की चर्चा हुई थी। दतिया सीट को लेकर कई नामों पर मंथन किया गया। 2 से 3 नाम केंद्रीय नेतृत्व को भेजे गए। आखिरकार आशुतोष तिवारी के नाम पर मुहर लगा दी गई। यह है इनसाइड स्टोरी।